तो दोस्तों अब समय है अग्नि परीक्षा का, जिसके लिए हम लोगों ने दिन रात मेहनत की। जी हां दोस्तों, आईआईटी का पेपर लिखना कैसे है। मैथ्स में हर चीज कैलकुलेशन है, यानी कि आपको सॉल्व करनी पड़ेगी और कैलकुलेशन को करने में लगता है समय। फिजिक्स में दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एक आएगा थ्योरेटिकल क्वेश्चन और एक आएगा कैलकुलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन। कैलकुलेशन के जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें सॉल्व करने में समय लगेगा। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस या तो आपको आते हैं या फिर आपको नहीं आते। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जहां कैलकुलेशन सबसे कम हो उन क्वेश्चंस को अगर मैं सबसे पहले अटेम्प्ट करूं तो वो मेरा टाइम बच जाएगा, क्योंकि मुझे उन क्वेश्चंस में सॉल्व कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाए तो वहां पर भी एक छोटी सी चीज, एक छोटा सा ट्रिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लेते हैं कि ये मेरे पास में क्वेश्चन पेपर है, तो एक तरफ तो पिन लगी होगी और दूसरी तरफ यहां पर सील लगी रहती है। जिस साइड में सील लगी हुई है उस सील को आप टाइम से पहले ब्रेक नहीं कर सकते। सपोज एग्जामिनेशन के स्टार्ट होने से 10 मिनट या 15 मिनट पहले वो पेपर आपके पास पहुंच गया। इस क्वेश्चन पेपर को ऐसे फोल्ड कर दीजिए, देखिए जरा, बीच में से गैप क्रिएट हो गया, यहां पर पिन लगी हुई है, यहां सील है जो मैंने ब्रेक नहीं की। अब अगर मैं इस तरह से देखूं तो मैं यहां से सारे के सारे क्वेश्चंस पढ़ सकता हूं। ये बहुत यूजफुल ट्रिक है दोस्तों, ऐसे कर करके देख लें तो शायद आप 4 या 5 सवाल एग्जाम शुरू होने से पहले ही हल कर लेंगे। आपको पता है कि इसका आंसर ये आने वाला है और उसको आप दिमाग में स्टोर कर लीजिए। जब पेपर आप खोलने के लिए एलिजिबल हो तो आप सीधा उन क्वेश्चंस को मार्क कर लीजिए। पहले इजीएस्ट जो सब्जेक्ट रहेगा वो केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री के सेक्शन को आप सबसे पहले अटेम्प्ट करिए। उसमें जो क्वेश्चन आपके हो जाएं उसका इमीडिएटली आंसर फिल कर लीजिए और सबमिट कर दीजिए, या फिर उनका जो बबल है गोले फिल करने हैं तो गोले फिल कर लीजिए। स्टूडेंट्स यहां जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि पहले वो लाइन से सॉल्व करते हैं और फिर वो लास्ट में सारे बबल्स एक साथ फिल करते हैं। दोस्तों अगर बबल्स को फिल करते समय ऑर्डर आपने ध्यान नहीं दिया, अगर एक भी क्वेश्चन की गलती हो गई तो पूरा पेपर, पूरी मेहनत बेकार हो जाता। अगर आप केयरफुल नहीं हैं और सारे के सारे बबल्स लास्ट में भरने वाले हैं, सारे के सारे आंसर्स लास्ट में सबमिट करने वाले हैं, देन यू विल बी अंडर ए ट्रेमेंडस प्रेशर। लेकिन अगर आप साइमल्टेनियस अप्रोच यूज करते हैं, एक क्वेश्चन किया बबल फिल किया, एक क्वेश्चन किया आंसर सबमिट किया, एक क्वेश्चन किया आंसर सबमिट किया, तो आपके मन से प्रेशर हटता रहेगा। अब आपको यह पता रहेगा कि नहीं क्वेश्चंस रिवर्स ऑर्डर में घट रहे हैं। 75 थे, एक कर लिया 74 ही करने, एक कर लिया 73 करने, एक एक करके आपके मन में प्रेशर आएगा। अच्छा अब तो 15 सवाल ही करने, अच्छा अब तो 10 सवाल ही करने, अब तो 4 सवाल ही करने। क्या आपको आईआईटी के पेपर में तुक्का लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? तो इसका आंसर है हां भी और ना भी। अगर आप एलिमिनेशन टेक्निक यूज कर पा रहे हैं, 4 ऑप्शंस में से आपने यह पता कर लिया कि सी और डी तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता, इसका आंसर ए और बी में ही सही आएगा। अगर आप इतना कर लेते हो कि आप 2 ऑप्शंस में हो तो आपको तुक्का मारना चाहिए। नाउ द 50% प्रोबेबिलिटी इज देयर कि वो आपका आंसर राइट हो जाए। यानी अगर आपके पास में 4 ऑप्शंस हैं, तुक्का मत मारिए। 3 ऑप्शन है और श्योर नहीं है, रुक जाइए, सोच समझ के जवाब लीजिए। लेकिन अगर 2 ऑप्शंस हैं कि यार आंसर या तो ये है और या फिर ये है, तो तुक्का मार दीजिए, ऊपर वाला जो करेगा वो अच्छा करेगा। +4 और -1 की ग्रेडिंग है, यानी अगर आपने एक आंसर राइट कर दिया तो 4 नंबर मिलेंगे और एक आंसर गलत कर दिया तो -1 हो जाएगा। यानी एक सही तुक्का 4 गलत करने की परमिशन देता है। अगर 5 सवाल आप तुक्के मारते हैं और उसमें से एक सवाल सही और 4 गलत है, नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर आपकी किस्मत 20% भी है तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे रहोगे। लेकिन अगर आपकी उस दिन किस्मत 50% सही हो गई, 5 तुक्के मारे और 4 सही हो गए, पॉजिटिव कुछ लेके आओगे, 3 सही हो गए कुछ लेके आओगे, 2 भी सही हो गए 5 तुक्कों में से तो लेके आओगे। कहने का मतलब कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। लास्ट के 5 या 10 मिनट आप हमेशा पेपर को रिव्यू करने के लिए बचा करके रखिए। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपको उस समय याद नहीं आए, लेकिन लास्ट में आपको उनको सॉल्व करने का समय मिल जाए। यह भी हो सकता है कि आपने अभी तक ओएमआर फिल नहीं की हो, लास्ट के 10 मिनट हो तो सारे काम छोड़ करके आप पहले ओएमआर फिल कर लीजिए। तो देखा दोस्तों, अगर आप एक अच्छे कोचिंग क्लास में एडमिशन ले लेते हैं, अगर आप अच्छा मटेरियल कलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों, अगर आप प्रिपरेशन के लिए जो भी नेसेसरी और रिकमेंडेड बुक्स है वो लेकर के सॉल्व करते हैं, अगर आप प्रॉपर टाइम टेबल बनाते हैं और कंसिस्टेंटली पढ़ते हैं, और अगर आप अपने स्टडी हैबिट्स को ठीक करते हैं, पढ़ाई करने के तरीकों को बदल देते हैं, तो यह मेरा विश्वास है कि आप एग्जाम्स को फोड़ दोगे, आईआईटी जेईई को बहुत अच्छे रैंक के साथ में क्रॉस करोगे। अब क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि अगर मैं आईआईटी जेईई में सेलेक्ट हो जाता हूं, अगर मेरे आईआईटी जेईई में बहुत अच्छी रैंक आ गई, मेरा मेंस निकाल लिया और एडवांस भी बहुत अच्छी रैंक आ गई, तो कौन सी आईआईटी में जाना है?
तो कौन सी आईआईटी बेस्ट है ये जानते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। इसके लिए मैं ले चलता हूं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहां मैं आपको बताऊंगा कि एमएचआरडी की कौन सी ऐसी लिस्ट है जिससे आपको यह पता चलेगा कि किस आईआईटी में आपको जाना है।